परम सदगुरु पीतानंद साहिब की मेहर से आज ये सत्संग का कार्यक्रम संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी की 642वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस परम सदगुरु पीतानंद जी साहिब सत्संग हाल के बरामदे में कर रहे हैं। संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी के बारे में आज एक बच्चा जानता है कि वो इस धरा पे एक अवतार धारण करके हम जीवों को भले के लिए और एक सौभाग्य की बात यह है कि वो बहुत ही गरीब समार परिवार में अवतरित हुए। उनके माता पिता साधारण लोग थे और बहुत गरीब थे, लेकिन गुरु रविदास जी ने ये साबित कर दिया कि अमीरी गरीबी मालिक की बंदगी के रास्ते में कोई माने नहीं रखती। बचपन से ही उनका भक्ति भाव था। वे साधु संतों की शरण में जाते, उनकी बंदगी करते थे और बचपन का एक वृत्तांत है कि जब ये बिल्कुल कुछ दिन पहले ही पैदा हुए थे, इन्होंने रोना शुरू कर दिया। घर वालों ने सारे यत्न किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी ने बताया कि पंडित रामानंद जी हैं, उनके यहाँ ले जाओ, वो हाथ रख देंगे, बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन जात पात का बोलबाला था। इनको रामानंद जी तक पहुंचने नहीं दिया गया, ये कह के तुम तो चमार हो। किसी तरह इनके पिताजी अर्ज करके रामानंद जी के पास लेके गए कि माता जी की गोद में थी। उन्होंने जैसे ही हाथ रखा उसके बाद से ही ठीक हो गए। पहला आशीर्वाद तो गुरु का उसी वक्त मिल गया था, लेकिन गुरु का होना जरूरी है। बड़े हुए गुरु रामानंद जी की शरण में गए, वही बात फिर आड़े आई जात बरादरी की, और उसी के कारण उन्हें नाम दीक्षा के लिए मना कर दिया और ये कह दिया कि जो तुम जानते हो, जो तुमने सीखा है, जो तुम्हारे संस्कार हैं, उसमें हमारा नाम देना, गुरु बनना कोई माने नहीं रखता। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने मिशन में, तुम अपने काम में सफल हो। और गुरु रामानंद जी की ओर लेके दिन रात उन्होंने यही काम शुरू किया, सत्संग किए और लोगों को चेताना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि दिन रात किसी बात की परवाह नहीं की, इसी काम में लगे रहे। गरीब थे, ज्योति गांठने का काम करते थे, लेकिन एक बात ही बड़े धड़ाके से ये कहते थे कि मैं रविदास चमार। पूरे संसार में उन्होंने साबित कर दिया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का वजह सो हरि का हुई। अब ब्राह्मणों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई
कि एक छोटी चमार जात का ये हमारे से आगे निकल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग जो ब्राह्मणों के पास अपने काम के लिए जाते थे उनके काम नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही गुरु रविदास जी के शरण में कोई आता था उसका काम हो जाता था। प्रेमियों, इस तरह ब्राह्मणों ने इनसे दुश्मनी ले ली और कदम कदम पे कोशिश करते थे इनको नीचा दिखाने। रियासत के राजा को शिकायत कर दी कि रविदास ठाकुर की पूजा करता है, उसको ये सही नहीं है उसके लिए कि ठाकुर की पूजा करे। राजा ने गुरु रविदास जी को बुलाया और कहा कि रविदास, सुना है तुम ठाकुर की पूजा करते हो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं। गुरु रविदास जी ने कहा कि राजन, वो तो भगवान है, वो तो मालिक है, उसकी पूजा तो हर कोई करता है। राजा की बात को समझ में आई कि हाँ, लेकिन राजा चाहता था कि रोज रोज की तकरार ना हो। राजा ने कहा कि एक काम करो, सब लोग गंगा के किनारे घाट पे चलो और ब्राह्मणों को कहा कि आप अपने पूरे दल बल के साथ आइए। रविदास जी भी अपने भक्तों को लेके आ सकते हैं। वहाँ साबित हो जाएगा कि सच्चा भगत कौन है। सही मानों में तो गुरु रविदास जी ठाकुर की पूजा करते ही नहीं थे। वो ब्राह्मणों ने राजा को बरगलाया था, झूठ बोला था। लेकिन राजा ने कहा कि ठाकुर को जो कोई बुला देगा वो जीत जाए। और ब्राह्मणों को भरोसा था कि हम तो दिन रात ठाकुर की पूजा करते हैं, ठाकुर हमारे कहने से आ जाए। उन्होंने एक शर्त रख दी कि जो जीतेगा वो हारने वालों के कंधे पे पालकी में बैठेगा और पालकी सोने की हो। और हर ब्राह्मण इस बात से खुश था कि आज इस चमार को नीचा दिखा के छोड़े। खुद राजा आए, ब्राह्मण लोग पूरे अपने समाज के साथ आए। गुरु रविदास जी अपनी बस्ती और भक्तों के साथ पहुंच गए। राजा ने कहा कि एक तरफ ठाकुर रख दो नदी की और दूसरी तरफ ब्राह्मण या गुरु रविदास होंगे। जो कोई ठाकुर को बुला देगा वही जीता माना जाए। राजा ने क्योंकि ब्राह्मणों की शिकायत पे किया था तो कहा कि ब्राह्मणों को पहले अवसर दिया जाता है। उन्होंने जंतर मंत्र तंत्र सब किए, लेकिन ठाकुर दूसरे किनारे से इधर आया ही नहीं। अब ठाकुरों को ये था कि जब हमारे से नहीं आया तो रविदास कैसे बुला देंगे। रविदास अपने भक्तजनों के साथ आया, अपने गुरु की महिमा का गुणगान किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे ठाकुर, मैं चाहे आपकी पूजा नहीं करता हूँ, मैं अपने गुरु की पूजा करता हूँ जो मालिक है, और आप मालिक के अवतार हैं। मेरी अर्ज है वो कबूल कर लो। तो कहते हैं ठाकुर नदी पे पार करके और गुरु रविदास जी के पास आए और गुरु रविदास जी की जय जयकार हो गई। नीचा दिखाने वालों को नीचा देखना पड़ा। उन्होंने बता दिया था कि मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता और ना करूँगा, लेकिन आज मेरे ऊपर आन पड़ी है तो मैं अपने मालिक से अर्ज करूँगा। और मालिक ने उनकी प्रार्थना कबूल की। तो कहते हैं कि सोने की पालकी के गुरु रविदास जी को बैठाया, उनकी जय जयकार के नारे लगाए गए
फूल बरसाए गए और पूरे काशी शहर में इस पालकी को एक जुलूस के रूप में निकाला। पूरा काशी शहर जान गया कि रविदास एक महान पुरुष है, महान संत है, उसका कोई सानी नहीं। लेकिन ब्राह्मणों ने जीवन पर्यंत उनका पीछा किया। जहाँ भी उन्हें अवसर मिलता था वहाँ नीचा दिखाने की गई। लेकिन जिसके साथ मालिक है, मालिक खुद उसकी संभाल करता है। एक नहीं अनेकों ऐसे वृत्तांत थे। कहते हैं कि बहुत सारे राजा उनके शरण में आए। मीराबाई जो राजघराने से थी, जो रानी थी, हर वक्त हर घड़ी गुरु रविदास जी के आने से पहले भगवान कृष्ण की उपासना करती थी। और यहाँ तक बताते हैं कि जैसे ही आंखें बंद करके मीरा याद करती थी तो कृष्ण जी प्रकट हो जाते थे। स्कूल की एक सहेली थी उनकी, मिलने आई और देखा ये तो कृष्ण जी के रंग में रंगी हुई। कहने लगी मीरा ये क्या? कहती क्यों? भाई तुम किसकी उपासना करते हो? कृष्ण जी की। वो तो त्रिलोकी के नाथ हैं। कहता नाथ जरूर हैं, लेकिन एक बात मुझे बताओ, वो तुम्हें पार उतार देंगे? कहता ये तो मैं नहीं जानती। कहता तुम भगवान कृष्ण से पूछो। उसी वक्त ध्यान लगाया, कृष्ण जी प्रकट हुए। पूछा कि मेरा क्या बात, उदास कैसे हो? कहता मेरी एक सहेली ने मेरे आगे एक बात कही है कि पार उतरने के लिए ये बता रही है कि कृष्ण जी पार नहीं उतार सकते। कृष्ण जी ने कहा कि हाँ वो तुम्हारी सहेली सच कहती। तुम्हें धन, वैभव, महल, मालिया जो भी चाहिए मैं दे सकता हूँ, ये मेरे सामर्थ्य में है, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। मीरा ने कहा कि मैं तो आपको सर्वे सर्वा मानती थी, तो फिर? कहते इसके लिए तो तुम्हें संत महात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। मीरा गई और जैसे ही गुरु रविदास जी से मिली तो देखा कि झोंपड़ी में, टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते हैं। 2 वक्त का खाना मुश्किल से बनता है, मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते हैं। मन में संशय हुआ, लेकिन एक बात मान गई कि ये सब कुछ होते हुए भी मीरा के मन में ठान ली कि इससे बड़ा महान संत कोई हो नहीं सकता। उठे चले जाओ। प्रेमियों, उस दिन से मीरा उनके शरण में रही और जीवन पर्यंत उनकी महिमा के गुणगान किए। मीरा ही नहीं, बहुत राजा महाराजा उनके शरण में आए और उनके शरण में रहे, उनके बन के रह गए। राजा पीपा का उदाहरण आपने बहुत बार सुना होगा। एक अक्षत्रिय राजा था, बहुत वैभवशाली, लेकिन मन अशांत रहता था। हर वक्त उसके मन में अशांति रहती थी। बहुत कोशिश की, बहुत जगह गया, लेकिन शांति नहीं मिली। किसी ने बताया कि गुरु रविदास जी के शरण में चले जाओ, सब वाले नारे हो गए। एक बार मौका देखा, गंगा स्नान का पर्व था, मेला लगता था, हर घर से सब लोग चले जाते थे, कोई बिल्ला ही रहता था। अच्छा अवसर देख के राजा पीपा गुरु रविदास जी के आश्रम में गए। उस वक्त गुरु रविदास जी चमड़े के पानी की मस्क खाली करने के लिए जा रहे थे। देख के समझ गए कि हाँ कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा है। सोचा कि इसे कुछ अमृत छका दें। तो राजा पीपा ने नमन किया, उसे कहा कि तुम
अमृत पियो। राजा के मन में शंका आ गई, ये तो चमार है, मुझे चमार बनाना चाहता है। ओक की उंगलियां खोल दी, सारा जो चमड़े का रस था कपड़ों में बह गया और गुरु रविदास जी को कहा कि मैं फिर आऊँगा। भागा भागा आया और उसी वक्त धोबी को बुला के कहा कि ये मेरा आस्तीन खराब हो गया, इससे धो डालो। धोबी ने बेटी को बुला के कहा कि बेटी ये आस्तीन खराब हो गई है, इसको चूस लो। और उसने चूसना शुरू किया और कहते हैं उस लड़की का कपाट खुल गया। जो लड़की नादान थी, ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, वो ऊंचे दर्जे की बात करने लग गई। पूरे कांसी शहर में नहीं, आसपास के गांव में ये बात फैल गई। राजा पीपा को पता लगा, दौड़ा दौड़ा धोबी के घर में गए। धोबी के धन भाव के राजा खुद आया है। धोबी ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ कि मुझे अपनी बेटी से मिलाओ। जब राजा की बेटी आई तो राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि तुम मेरी गुरु हो, मुझे बताओ कि ये वस्तु तुम्हें कहाँ से मिली। तब लड़के ने बताया कि ये आपसे मिली है। जो चीज़ गुरु रविदास जी ने दया मेहर करके आपको दी थी वही मुझे मिल गई। तब राजा सिर पकड़ के बैठ गया, उठा भागा और गुरु रविदास जी की कुटिया में जाके चरणों में गिर गया। गुरु रविदास जी ने कहा कि बोलो। उसने कहा कि वो पानी फिर पिलाओ। तब गुरु जी ने कहा कि वो पानी मुल्तान रहे। इस संबंध में महात्मा जी ने भी एक बहुत मार्मिक बात कही है। हाँ, दया हुई मौका मिला, खिला चमेली हो, मगन कहे मौका टल, मल घल हो। इतनी बड़ी दया हुई और राजा उससे वंचित रह गए। महात्मा जी ने इस दोहे में हमें यही संदेश दिया है कि तुम पे भारी दया है और तुम अगर अवसर भूल जाओगे तो फिर 84 के चक्कर में फंस जाओ। प्रेमियों, यही अवसर है। जैसे परमपिता मगनानंद साहब जैसे गुरु मिले, वो तो समझो उसके भाग गुरु ने बड़भागी है। ज़रूरी है कि हम उस सतगुरु के गिनी रहें और उनकी महिमा का गुणगान करें। और यही गुणगान गुरु रविदास जी ने किया था।